तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, उससे कैसे हम P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे और कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे, उसके रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। लिखा गया है कि AB and C are three partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Their fixed capital balances as on 1st April 2020 as follows: रुपीज़ 2 लाख A का, रुपीज़ 3 लाख B का एंड रुपीज़ 4 लाख C का। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। तो एक चीज ध्यान में रखना है, हम जो भी प्रॉफिट अप्रोप्रिएट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो जो इंस्ट्रक्शन गिवन होगा उसी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हुए हमें प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बोला गया है पार्टनरशिप डीड के अंदर। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर annum। तो पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट कितना गिवन है, क्योंकि हम प्रॉफिट को जनरली क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन में, और उसके बाद ही हम अप्रोप्रिएशन करना शुरू करते हैं। तो पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसके बाद पार्टनरशिप डीड को ध्यान में पढ़ेंगे और जो जो इंस्ट्रक्शन बोला गया होगा उसी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में अप्रोप्रिएट करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना गिवन है, 4 लाख गिवन है। सो प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर लो सिंपली P&L अप्रोप्रिएशन के अकाउंट में बाय P&L अकाउंट लिख के। ये क्या है रे, प्रॉफिट है। कितना गिवन है, रुपीज़ 4 लाख गिवन है। सो हम लेजर अकाउंट के साथ साथ ही जर्नल देखते हैं कि क्या जर्नल पास करेंगे। अगर हमें जर्नल एंट्री पास करना है इसी प्रॉफिट को P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने के लिए, क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो पहले तो हम वही काम किए ना कि पहले हम प्रॉफिट को P&L अप्रोप्रिएशन में भेजें। तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जितना प्रॉफिट ट्रांसफर किए थे वो भी हमारा जर्नल एंट्री में रिफ्लेक्ट होगा, रुपीज़ 4 लाख। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, सो अभी हम प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लिए हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमें पार्टनरशिप डीड को अभी पढ़ना पड़ेगा, उसमें जो जो बोला गया होगा उसी के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करने वाले हैं। अगर सैलरी देने के लिए कोई पार्टनर को बोला गया है तो सैलरी देंगे, अगर कमीशन देने के लिए बोला गया है कमीशन देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। देखो क्या बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर annum टू ईच पार्टनर। पार्टनर को 10% पर annum के रेट में उनके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। तो सिंपली डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सभी पार्टनर को देने के लिए बोला गया है। तो A, B एंड C। तो देखो कैपिटल बैलेंसेस उनका कितना है क्वेश्चन में, A का 2 लाख, B का 3 लाख और C का 4 लाख गिवन है। तो 10% के रेट में कितना कितना इंटरेस्ट निकल के आएगा यहाँ पर, A का 20,000, B का 30,000 और C का 40,000। तो टोटल कितना हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 90,000। ओके, सेकेंड में क्या बोला गया है कि एक सैलरी ऑफ रुपीज़ 2,000 पर मंथ एंड रुपीज़ 4,000 पर क्वार्टर टू A एंड B। ओके, सैलरी ऑफ रुपीज़ 2,000 पर मंथ एंड रुपीज़ 4,000 पर क्वार्टर विल बी प्रोवाइडेड टू A एंड B रेस्पेक्टिवली। तो A को 2,000 पर महीना सैलरी दिया जाएगा, तो उसको एक साल के लिए कितना सैलरी देना पड़ेगा, हर महीना अगर उसको 2,000 देना पड़ेगा तो 12 महीने के लिए कितना निकल के आएगा, 24,000। तो ये हो जाएगा A का सैलरी। और B का सैलरी कैसे देने के लिए बोला गया है कि 4,000 पर क्वार्टर। तो साल में 4 क्वार्टर होता है,
तो हर एक क्वार्टर में अगर 4000 करके देंगे तो बी को हमें 16000 सैलरी देना पड़ेगा। सो जो भी गिवन होगा ना पर मंथ और पर क्वार्टर के हिसाब से अगर सैलरी गिवन है, पहले हम उसको क्या करेंगे, आनम में कन्वर्ट करेंगे या ईयरली कन्वर्ट करेंगे उसको, तभी जाके हम पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड करेंगे। तो लिखो सिंपली यहाँ पर पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड करने के लिए 2 सैलरी ए एंड बी दोनों को देने के लिए बोला गया है। ए को कितना दिया जाएगा 24,000 एंड बी को कितना दिया जाएगा 16,000। टोटल मिलके कितना हो जाएगा सैलरी 40,000। नेक्स्ट देखो पार्टनरशिप डीड में क्या बोला गया है। थर्ड नंबर में क्या बोल रहे हैं कि कमीशन आर द रेट 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू सी। कि सी को कमीशन देने के लिए बात बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, और कैसे कमीशन दिया जाएगा, आर द रेट 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि प्रॉफिट से जो भी तुम्हारा प्रॉफिट है, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना था 4 लाख का प्रॉफिट था, उसी 4 लाख प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, कितना बचेगा प्रॉफिट 3,10,000। तो उसी प्रॉफिट के ऊपर 5% कमीशन देने के लिए बोला जा रहा है सी को। तो 15,500 निकल के आएगा। ओके, तो यहां पर लिखोगे टू कमीशन टू सी, टू कमीशन टू सी कितना प्रोवाइड किया जाएगा 15,500। तो बच्चों देखो कभी कभी इस कमीशन को लेके आप लोग को डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है। कभी कभी कमीशन तुम्हें नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट करने के लिए भी दे सकता है कि कमीशन ऑफ आर द रेट 5% ऑन नेट प्रॉफिट और आर द रेट 10% ऑन नेट प्रॉफिट विल बी प्रोवाइडेड टू ए और बी। तो नेट प्रॉफिट के ऊपर दिया गया है तो हम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट के ऊपर ही 10% निकालेंगे। नहीं तो कभी कभी कमीशन तुम्हें ऐसे भी दे सकता है कि ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो उस प्रॉफिट के ऊपर तुम्हें कमीशन देना है जिस प्रॉफिट से ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कट गया होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया है कि सी को कमीशन कैसे दिया जाएगा, कमीशन एट द रेट 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जितना भी प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को काटने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, कितना प्रॉफिट बचेगा रे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद प्रॉफिट से 3,10,000 बचेगा। तो उसी प्रॉफिट के ऊपर 5% कमीशन दिया जाएगा सी को। सो 3,10,000 का 5% निकालेंगे तो कितना कमीशन निकल के आएगा 15,500। तो सी को कमीशन दे देंगे। ओके, जर्नल एंट्री के तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। हम यहाँ पर पार्टनर को सैलरी दिए थे, सॉरी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, सैलरी दिए, कमीशन दिए, तो ये सारे के लिए हमें जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। तो देखिए क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जैसे हम लेजर में करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही हम जर्नल एंट्री भी करेंगे। पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर किए लेजर अकाउंट में, फिर उससे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए पार्टनर को, सैलरी दिए, कमीशन दिए। सेम आज हम जर्नल एंट्री भी पास करने वाले हैं। पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए जर्नल एंट्री, फिर स्टेप बाय स्टेप जो दिए उसी के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री पास करेंगे। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए तो जर्नल एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किनको किनको दिए, ए बी और सी, तो तीनों पार्टनर का नाम यहां पर आ जाएगा, टू ए, टू बी एंड टू सी। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला 20,000, बी को कितना मिला 30,000 और सी को कितना मिला 40,000। तो टोटल मिला देंगे, डेबिट साइड में कितना जाएगा 90,000। नरेशन क्या रहेगा यहां पर, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स। ओके, थर्ड नंबर जर्नल एंट्री। यहां पर हम पार्टनर को क्या दिए थे, सैलरी दिए थे, तो सैलरी देने के लिए जर्नल एंट्री क्या रहेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, किसको किसको दिए, ए को दिए, टू बी को दिए सैलरी,
तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू ए एंड टू बी जर्नल एंट्री पास कर लिया जाएगा। तो ए को कितना दिए 24,000 और बी को कितना दिए 16,000, टोटल मिलके डेबिट साइड में कितना जाएगा 40,000। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग सैलरी अलाउड टू ए एंड बी। फोर्थ नंबर जर्नल एंट्री क्या होगा, यहाँ पर हम पार्टनर सी को कमीशन दिए, तो पार्टनर सी को कमीशन देने के लिए जर्नल एंट्री क्या रहेगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट। ओके, और जनरली अगर हम यहाँ पर सभी का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, और अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड के थ्रू हो रहा होगा या मेंटेन किया जा रहा होगा, तो तभी यहाँ पर पार्टनर के कैपिटल के जगह पर यहाँ पर टू एज करेंट अकाउंट, टू बीज करेंट अकाउंट, टू सीज करेंट अकाउंट, सभी में करेंट अकाउंट से जुड़ जाएगा। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल कैसे मेंटेन किया जाता है, पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल मेथड अकाउंटिंग क्या है, फ्लक्चुएटिंग मेथड कैपिटल क्या है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है, वो सारे मेथड्स के बारे में आगे जाके जानेंगे। और कब हमें कैपिटल अकाउंट का नाम लेना है, कब हमें करेंट अकाउंट का नाम लेना है, वो क्लियर हो जाएगा। ओके, सो कमीशन कितना प्रोवाइड किए यहाँ पर सी को 15,500, तो जर्नल एंट्री भी हमारा 15,500 से बन जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कमीशन पेड, बीइंग कमीशन अलाउड टू सी। ओके, सो ये सारे चीज बच्चों देने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे दिए, सैलरी दे दिए, कमीशन दे दिए पार्टनर को, तो ये सारे नाम को और एक एंट्री पास करके तुम्हें P&L अप्रोप्रिएशन में भेजना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा या क्लोज करना पड़ेगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज के। यहाँ पर पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, सैलरी दिए, कमीशन दिए, ये सारे अकाउंट को P&L अप्रोप्रिएशन में भेज के उनको क्लोज करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री क्या रहेगा यहाँ पर, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना है 90,000, देन सैलरी कितना है 40,000 और कमीशन कितना प्रोवाइड किए हैं 15,500। सो ये टोटल मिलके कितना हो जाएगा 1,45,000। नरेशन क्या लिखना, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन ट्रांसफर्ड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गया तुम लोग का ट्रांसफरिंग एंट्री। तो स्टेप बाय स्टेप हम जर्नल एंट्री को भी याद रख सकते हैं कि कैसे, कब और कैसे पास करना है किसको। जैसे हम लेजर अकाउंट बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री को भी पास करना है। जैसे कि हम आइदर प्रॉफिट आता है तो पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, नहीं तो लॉस आता है तो लॉस को ट्रांसफर करते हैं डेबिट साइड में। उसी के अकॉर्डिंग भी हमारा जर्नल एंट्री का भी शुरुआत वैसे होगा। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को P&L अप्रोप्रिएशन में भेजने के लिए जर्नल एंट्री, नहीं तो अगर लॉस गिवन है क्वेश्चन में तो लॉस को ट्रांसफर करने के लिए जर्नल एंट्री से शुरू होगा। फिर हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट किए होंगे वो सारे अप्रोप्रिएशन के लिए भी हमें जर्नल एंट्री को स्टेप बाय स्टेप पास करना है। और लास्टली पार्टनर्स को हम जो जो चीज अलाउ किए, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या सैलरी हो या कमीशन हो, वो सारे अकाउंट को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज के क्लोज करना पड़ेगा या ट्रांसफर करके उनको क्लोज करना पड़ेगा P&L अप्रोप्रिएशन में। तो इतने तक था तुम्हारा जर्नल एंट्री, जितने तक हम यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर भी काम किए हैं। फिर भी पढ़ेंगे क्वेश्चन के अंदर और क्या बोला गया है कि ₹30,000 आउट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व में कितना ट्रांसफर करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 30,000 प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए बोला गया है। तो टू रिजर्व जितना बोला गया है उतना ही ट्रांसफर कर लेंगे रिजर्व में, ₹30,000।
और रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए जर्नल एंट्री क्या रहेगा, हम यहां पर लेजर अकाउंट में रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर किया 30,000, तो जर्नल एंट्री में हमारा क्या रहेगा, रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। कितना ट्रांसफर किए प्रॉफिट 30,000, तो एंट्री भी हमारा 30,000 से ही बन जाएगा। नरेशन क्या लिखना, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व अकाउंट। ओके, क्वेश्चन में देखो और भी कुछ एक बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 6% पर annum गिवन है। तो यहां पर भी हमें एक बात ध्यान में रखना है कि जब कभी भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन करने के लिए दे, तो तभी हम देखेंगे कि जो रेट गिवन है वो पर annum वार्ड के साथ गिवन है या विदाउट पर annum वार्ड गिवन है। रिमेंबर, अगर रेट गिवन है वैसे देखो 10% करके सिर्फ दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 10%, उसके बाद पर annum वार्ड यूज नहीं हुआ है, तो उस केस में जिस पार्टनर का जितना भी ड्राइंग्स होगा, सपोज ए का 40,000 ड्राइंग्स है, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना निकल के आएगा, 40,000 का 10% निकाल लेना सिंपली, तो 4,000 निकल के आएगा। बात क्या होता है कि जब रेट पर annum वार्ड के साथ गिवन नहीं होता है, तो उस केस में टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं किया जाता है, और ऐसे सिंपली हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किसी भी इंटरेस्ट हो, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, या डेप्रिसिएशन के केस में भी आप लोग देखे होंगे कि रेट अगर पर annum वार्ड के साथ गिवन है तो टाइम फैक्टर को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। बट व्हेयरएज अगर रेट पर annum वार्ड के साथ नहीं है तो हम सिंपली ही कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल फार्मूला में ही कैलकुलेशन करेंगे। वैसे मान लो बी का ड्राइंग्स 50,000 है, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे, एट द रेट 10% के हिसाब से, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 10% इज इक्वल टू 5,000 निकल के आएगा। ये रहेगा सिंपल तरीका। और अगर पर annum वार्ड के साथ गिवन होता है, अगर जो रेट गिवन है वो रेट अगर तुम्हें पर annum वार्ड के साथ गिवन है, रेट के बाद ऐसे लिख दिया गया होगा 10% पर annum, तो उस केस में तुम्हें टाइम फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा, टाइम फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तुम्हें कैलकुलेशन करने के लिए दिया है विद द रेट बाय यूजिंग द वार्ड पर annum, तो उस केस में पहले देखना क्या डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन है क्वेश्चन में। तो अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन है तो हम उसके अकॉर्डिंग टाइम फैक्टर कंसीडर करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालेंगे। बट कभी कभी क्वेश्चन में देखना, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, देखो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 6% पर annum, और नीचे पार्टनर्स का ड्राइंग्स कितना बता दिया गया है कि ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू ₹50,000 ईच। हर एक पार्टनर 50,000 करके ड्राइंग्स किए हैं इस साल, तो उनका ड्राइंग्स अमाउंट तो गिवन है बट डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है क्वेश्चन में। और जो रेट गिवन है वो रेट पर annum वार्ड के साथ गिवन है। और हम क्या सीखे कि रेट अगर पर annum वार्ड के साथ गिवन होता है तो उस केस में हमें टाइम फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा। तो बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि एक तो रेट पर annum वार्ड के साथ गिवन है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6% पर annum के रेट में गिवन है, और यहाँ पर बताया गया है कि ए का ड्राइंग्स 50,000, बी का ड्राइंग्स 50,000 एंड सी का ड्राइंग्स 50,000। तीनों पार्टनर का ड्राइंग्स गिवन है, बट तीनों पार्टनर कब कब ड्राइंग्स किए हैं वो गिवन नहीं है, और रेट पर annum वार्ड के साथ गिवन है, तो टाइम फैक्टर तो हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले 6% करके मल्टीप्लाई करेंगे, और टाइम फैक्टर क्या जाएगा इस केस में, याद रखना कि जब डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं होता है और उस केस में अगर रेट पर annum वार्ड के साथ गिवन है तो ऑन एन एवरेज बेसिस में 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है।
इसी पॉइंट को याद रख लेना, क्योंकि अगर यहाँ पर ए का ड्राइंग्स, एक कब ड्राइंग्स किया है अगर गिवन होता तो टाइम फैक्टर को डिटरमाइन करना हमारे लिए इजी हो जाता। जैसे मान लो ए कभी 1 अक्टूबर को ड्राइंग्स किया है तो उसके ऊपर नो डाउट हम 6 महीने का ही इंटरेस्ट लगाएंगे। अगर ए 1 नवंबर को किया है तो उसके ऊपर 5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो जब डेट गिवन हो जाता है तो टाइम फैक्टर कंसिडर करना डिफिकल्ट नहीं होता है। बट अगर क्वेश्चन में रेट के साथ साथ पर annum गिवन है और जो ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन है उसका डेट ऑफ विड्रॉल्स गिवन नहीं है, तो उस केस में वो सारे ड्राइंग्स के ऊपर हम ऑन एन एवरेज बेसिस कितना इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, 6% का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो 6% के हिसाब से ABC का कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आने वाला है, देखो 1500, B का भी 1500 एंड C का भी 1500। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज किया जाएगा उसको कहाँ पर डाला जाएगा, आज इट इज ए इनकम फॉर द फर्म। तो कहाँ पर जाना चाहिए, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होने के कारण जो भी एक्सपेंसेस होगा डेबिट साइड में लिखेंगे और जो भी इनकम होगा फार्म के लिए उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो फार्म अगर पार्टनर से 6% पर annum के रेट में इंटरेस्ट चार्ज करेगा उनके ड्राइंग्स के ऊपर, तो वो फार्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम, और उसको कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स A, B एंड C, तीनों से ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा और उनका कितना कितना ड्राइंग्स गिवन था, 50,000, 50,000 एंड 50,000। तो A का 1500, B का 1500 एंड C का 1500। टोटल ये कितना हो जाएगा, 4,500। ओके तो अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप डीड जैसे बोला था हम प्रॉफिट को उसी के तरह ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिए पार्टनर के बीच में। तो अभी इसको क्लोज करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखेंगे और कितना प्रॉफिट बच रहा है जो पार्टनर के बीच में ट्रांसफर किया जाएगा उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के मदद से। सो ये टोटल हो जाएगा 4,04,500। ठीक है, इसी टोटल को यहाँ पर लिख दो 4,04,500। और ये टोटल कितना अप्रोप्रिएट हुआ अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, तो 1,30,000, 1,45,000, 1,75,500। तो 4,04,500 से 1,75,500 माइनस कर देंगे। तो और कितना प्रॉफिट बच रहा है, 2,29,000 प्रॉफिट बच रहा है, जो कि पार्टनर्स के बीच में हम उनके प्रॉफिट एंड, इसको क्या बोला जाएगा, जो लास्ट में प्रॉफिट बचेगा उसको नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाता है, जो कि पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो से टू प्रॉफिट ट्रांसफर करके पार्टनर्स के बीच में A, B एंड C के बीच में उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के मदद से। तो कितना गिवन था, देखो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2:1। तो 3/6 किसको मिलेगा, A को। 2,29,000 का 2/6 किसको मिलेगा, B को। और 2,29,000 का 1/6 किसको मिलेगा, C को। तो ABC के बीच में उनके रेशियो के मुताबिक ये 2,29,000 जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है या जो बचा हुआ प्रॉफिट है उनके बीच में अप्रोप्रिएट कर लिया जाएगा। तो और क्या हमारा जर्नल एंट्री बचा, यहाँ पर देखो हम रिजर्व के लिए जर्नल एंट्री पास कर लिए थे कि रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए जर्नल एंट्री क्या होगा। और एक अभी अभी क्या किए कि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किए, तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने के लिए जर्नल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो किन से चार्ज किए, ABC तीनों से चार्ज किए, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, A's अकाउंट डेबिट, B's अकाउंट डेबिट, C's अकाउंट डेबिट टू P&L टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। सो A से कितना चार्ज किए 1500, B से कितना चार्ज किए 1500, C से कितना चार्ज किए 1500, और टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 4,500। नरेशन क्या लिखना, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
charged from the partners. Being interest on drawings charged from the partners. Okay. अभी इसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम कहाँ पर भेज देंगे? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजेंगे। इसको क्लोज करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को। तो एंट्री क्या बनेगा? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर्ड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हो गया। और लास्ट में हम क्या किए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से भी चार्ज करने के बाद लास्ट में बैलेंसिंग किए अकाउंट को, और जो बचा हुआ प्रॉफिट निकला वो बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर के बीच में अप्रोप्रिएट किए उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के मदद से। तो उसके लिए भी एक जर्नल एंट्री रहेगा। जो लास्ट जो प्रॉफिट बचेगा उसको पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर करने के लिए क्या जर्नल एंट्री रहेगा? देखो 9 नंबर जर्नल एंट्री लिखेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A, टू B एंड टू C। तो टोटल प्रॉफिट कितना बचा? 2,29,000 और 2,29,000 का 3/6 किसको दिया जाएगा? A को। 2,29,000 का 2/6 किसको दिया जाएगा? B को। एंड 2,29,000 का 1/6 किसको दिया जाएगा? C को। नरेशन क्या लिख लेना? बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू A, B एंड C, या प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये था एक बेसिक क्वेश्चन जिससे हमें पता लगा कि कैसे P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है और कैसे उसके रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करना है। आगे और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जहां पर कहीं ना कहीं तुम्हें प्रॉफिट को लेके क्वेश्चन थोड़ा बहुत खेलेगा आप लोग के साथ। प्रॉफिट को वहां पर तुम्हें निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में क्या था कि आपको डायरेक्टली प्रॉफिट गिवन था, इसलिए आप लोग प्रॉफिट को ट्रांसफर करके अप्रोप्रिएशन शुरू कर लिए। कभी कभी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट ऐसे गिवन रहेगा जिसको एडजस्टेड करने के बाद जाके तुम P&L अप्रोप्रिएशन में भेजोगे और उसके बाद अप्रोप्रिएशन शुरू होगा। तो आगे ये सारे बात को देखेंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, और उसके बेसिस में आप लोग को प्रॉफिट को कैसे एडजस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है उसको भी देखेंगे। सो आज इतने में रखेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं और एक न्यू टॉपिक के साथ, दैट इज व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लोन बाय पार्टनर क्या है और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकाला जाएगा।